Good morning, everyone. Today we are starting a new unit that is Motivation and Leadership. Motivation 2.1. मोटिवेशन ये वर्ड हमने पहले भी कई बार सुना है, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा. What does the meaning of motivation? It is an integral feeling or emotion which motivates employees to achieve predetermined objectives. अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है. मैनेजमेंट इज़ अ वेरी नोवल कंसेप्ट एंड मोटिवेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन. एज वी वेरी वेल नोन कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्शन. अ डायरेक्टर मोटिवेट्स सुपरवाइज हिज एम्प्लॉयज़ because a team leader should expected that his employees are always motivated and aware of towards organizational objectives. किसी भी लीडर का या किसी भी निर्देशक का ये उत्तरदायित्व है, ये कर्तव्य है कि उसकी टीम में या उसके समूह में हमेशा एक अभिप्रेरण की भावना रहे, जिससे कि वह समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहे. इस तरीके से मोटिवेशन, अकॉर्डिंग टू स्टैनले वेंस, motivation is that feeling that changes the urge of an individual that they are motivated to work. स्टेनले वेंस के अनुसार कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए, उसे अभिप्रेरण कहते हैं. हमने एक प्रबंध की परिभाषा देखी थी जिसमें दूसरों से अपना इच्छित कार्य करवाना क्या कहलाता है? प्रबंध. अभिप्रेरण भी उसी की एक आंतरिक तकनीक है जिसके अंतर्गत हम हमारे इच्छित कार्य को दूसरे व्यक्ति का गोल बना देते हैं, लक्ष्य बना देते हैं. मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंसेप्ट समझाना. अगर आप मोटिवेट हो जाते हैं मेरी इस बात से या मुझसे अभिप्रेरित हो जाते हैं तो आप भी मेरे इस कार्य को पूरा करने में अपनी जी जान जुटा देंगे. इसकी डेफिनेशन मिस्टर कून्स एंड ओडोनेल ने भी दी है. मोटिवेशन इज ड्राइविंग पीपल टू वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर. लोगों से इच्छित कार्य करवाने की कला को ही अभिप्रेरित कहा जाता है. Thus, by studying and analysis the definition above, it is clear that motivation is an important task of management, which studies the emotions, desires, feeling and needs of an individual. इसी तरीके से एक प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को, भावनाओं को संतुष्ट करते हुए उससे अपने अभिप्रेरित इच्छित कार्य को करवाना ही अभिप्रेरण है. Let's come upon its characteristics. Characteristics means विशेषताएं. अभिप्रेरण मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया. ऐसा नहीं है कि आप आज मोटिवेटेड हो गए तो कल ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, आपको कल फिर से मोटिवेशन चाहिएगा. तो इस तरीके से इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है. यू हैव टू डन इज ऑलवेज. सेकेंड नंबर इज साइकोलॉजिकल अप्रोच. दिस इज मनोवैज्ञानिक अवधारणा. ये एक दिमाग को अभिप्रेरित करती है, माइंड को करती है. ये आपका फिजिकली कुछ नहीं है कि भाई अगर मैंने कोई 2 टैबलेट दे दिया आपको और आप क्या हो गए, मुझसे अभिप्रेरित हो गए. मैं आप लोगों से 2 मिनट 3 मिनट बात करती हूँ, आधा घंटा बात करती हूँ और आप अपने आप मुझसे क्या हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं और आप उस कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं. देन मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. आप किसी भी काम को तभी करेंगे जब उसके पीछे आपकी कोई इच्छा की संतुष्टि हो रही होगी. जैसे अगर आपको पानी पिलाना है, मुझे कहना है कि दिन में 8 गिलास पानी पीना है, तो आप वो पानी नहीं पिएंगे. लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि पानी पीने से आपकी हेल्थ पे ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, ये अच्छा रहेगा, फैट रिड्यूस होगा, ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको फील कराऊंगी तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे और ऑब्वियसली अपने मन से आप पानी पिएंगे. तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेल्फ संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ही आप सामने वाली की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित होंगे. अभिप्रेरण मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है. ऑब्वियसली मैं अमानवीय संसाधनों में टेबल, चेयर, बुक्स, लैपटॉप, मोबाइल किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकती, बट मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ. मैं ह्यूमन को मोटिवेट कर सकते हैं कोई भी. मैनेजर्स कैन मोटिवेट ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज, ओनली मोटिवेटेड मैन ओनली. Material, machine, money, method, these cannot be motivated anymore. It has different techniques. हम लोग इस चैप्टर के अंदर में मोटिवेशन की डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से किसी भी पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है. और आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस लेक्चर के बाद में और अगले आने वाली टेक्निक्स को पढ़ने के बाद आप भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएंगे.
नो कॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन बट रिजल्ट ऑफ इट। मोटिवेशन का मतलब संतुष्टि नहीं है, मोटिवेशन का मतलब है परिणाम। आप लोगों को मेरे लेक्चर से बहुत संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है आपको, बट मेरे पास में असाइनमेंट्स नहीं आ रहे हैं या आप लेक्चर्स को नहीं देख रहे हो या पूरा नहीं देख रहे हो, तो मेरा मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। अगर आप मोटिवेटेड हो रहे हैं तो मुझे इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे, वो भी पॉजिटिवली। मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मोराले। मोराले मीन्स मनोबल। ये मनोबल से भिन्न किस प्रकार है? क्योंकि मनोबल जो है वो अंदर से आता है, अपने आप आता है, और मोटिवेशन हमको बाहर से कोई करता है। जैसे कि अगर मनोबल, सुबह 5 बजे उठना है, मैंने आपको आज खूब अच्छा ज्ञान बखान दे दिया, सुबह 5 बजे उठने से ये होता है, ये फ़ायदा होता है, ये बेनिफिट्स होते हैं, आप कल सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, दिस इज़ मोटिवेशन। बट आप परसों अपने आप बिना मोटिवेटेड किए अगर उठते हैं तो दैट इज़ मोराले। आप बचपन में मोरल साइंस पढ़ते होंगे, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, वो आपको कोई सिखा रहा है, लेकिन आपको चोरी नहीं करनी है या आपको झूठ नहीं बोल रहा है, दैट इज़ योर मनोबल। इंक्रीजेस कैपेसिटी एंड वर्क इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली अगर आप मोटिवेटेड होकर कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता दोनों में ही वृद्धि होती है। मिस्टर लिकर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही है, दैट इज मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का सबसे आंतरिक छोर है अभिप्रेरण, क्योंकि अगर अभिप्रेरण नहीं है तो कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। जब तक आपकी ज़ील नहीं होगी तब तक आप इस लेक्चर को भी पूरा नहीं देखोगे। आपकी ज़ील, अगर आपकी इच्छा नहीं है, अर्ज नहीं है, तो आप उठोगे भी नहीं। तो एक अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए। तो अभिप्रेरण की आवश्यकताएं क्या है, इसका क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ मोटिवेशन? फर्स्ट इज हेल्प इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, हम दूसरों को अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे। एंड एलन हैज़ राइटली सेड दैट इनएडिक्वेटली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूरी तरीके से अभिप्रेरित नहीं है कर्मचारी तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के संभावनाओं को बहुत कम कर देते हैं। तो अगर मोटिवेटेड हैं एम्प्लॉयज़ तो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति काफ़ी आसानी से हो जाएगी। इंक्रीजेज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। जितने भी कर्मचारी आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं और अगर वो मोटिवेटेड हैं तो उनके सेटिस्फैक्शन में इंक्रीज़ होगा, वो ज़्यादा मन लगा के अपने काम को कर पाएंगे। मैं बाद में बताऊंगी ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे कि कर्मचारियों की संतुष्टि में अभिवृद्धि की जा सकती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके इंस्टीट्यूट में या आपके संगठन में अगर कर्मचारी मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैन अगर मोटिवेटेड है तो आपके बाकी बचे हुए रिमेनिंग सोर्सेज मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड, उनका किसी का भी दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, मिस यूटिलाइजेशन नहीं होगा, मिस यूज़। देन इम्प्रूव्स मोराले। अगर आपके कर्मचारी फुल्ली मोटिवेटेड हैं तो उनकी अंदर से मनोबल भावना भी बढ़ेगी और इसी से बिल्ड गुड लेबर रिलेशंस, उनके आपस में समूह भावनाएं भी अच्छी विकास होंगी, विकसित होंगी। कर्मचारी अनुपस्थिति में आवर्तन में कमी। कर्मचारी को जो चीज़ चाहिए मिल रही है, उसकी संतुष्टि में वृद्धि हो रही है, तो अब छुट्टी क्यों लेगा? वो जॉब को बार बार छोड़ करके भी क्यों जाना चाहेगा जब उसे इसी संगठन में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है? तो बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। प्रबंधकीय कार्यों का आधार, जैसा कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इसमें से निर्देशन का एक ये सब पार्ट है अभिप्रेरण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मोटिवेशन इज द सब फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, समूह भावना का विकास, इससे मिलजुल के कार्य करने की भावना का भी विकास होता है। ऐसे और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे कि मोटिवेशन किया जा सकता है? मोटिवेशन कैन बी अप्लाइड बाय 2 टेक्निक्स। वन इज़ फाइनेंशियल, दैट मीन्स रिलेटेड टू मनी, एंड अनदर वन इज़ नॉन फाइनेंशियल विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी। फाइनेंशियल टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं? लाइक हाई सैलरी। अगर आपकी सैलरी हाई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहते हैं और पूरा मन लगा के उस काम को करना चाहते हैं जो कि आपका बॉस आपसे चाहता है। सैलरी इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि, बोनस, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जिसमें आप अपना कुछ पार्ट अपनी जॉब अपने कार्यकाल के अंदर में इकट्ठा करते जाते हैं, कुछ परसेंटेज, और उसमें आपका कुछ परसेंटेज बेनिफिट जो है वो आपको आपका एम्प्लॉय, आपका नियोक्ता देता है। इंश्योरेंस, बीमा, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, अंशदान, एंड सम अदर बेनिफिट्स। इस तरह की कुछ ऐसी वित्तीय तकनीकें हैं जिससे कि आप अपने कर्मचारी को अधिक से अधिक संतुष्ट रख सकते हैं, और जितना आपका कर्मचारी आपसे संतुष्ट होगा वो उतना ही आपसे मन लगा के कार्य कर सकेगा।
देन नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स, अवित्तीय तकनीकें, ये कुछ ऐसी तकनीकें जिनको हम रुपीज़ में मेजर नहीं कर सकते हैं या मनी से नहीं खरीद सकते हैं। ये मैनेजर को या टीम लीडर को अपने एम्प्लॉय के अंदर में प्रोवाइड करनी होगी। जस्ट लाइक स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी, अगर मुझे पता है कि मेरी नौकरी यहाँ पक्की है तो मैं कितने दिन मन लगा के काम नहीं करूँगी, कभी ना कभी तो मेरे को मन लगा के करना ही होगा, क्योंकि मुझे ये जॉब सिक्योरिटी कि मुझे यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। जब मेरे दिमाग में किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, तो मैं ज़्यादा मन लगा के काम कर पाऊँगी। प्रेज एंड ऑनर, प्रशंसा एवं सम्मान, आप लोग जानते हैं कि बोर्ड की टीचर्स का सम्मान करते हैं रिजल्ट्स अच्छा देने पर। हम फुल्ली मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम अच्छा रिजल्ट देंगे तो न सिर्फ हमको सम्मान मिलेगा, बल्कि आप लोगों से एक प्रशंसा भी मिलती है, आपके पेरेंट्स से, हमें टीचर से, ऑर्गेनाइजेशन से। प्रबंध में सहभागिता, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट के अंदर हमको डिसीजन मेकिंग के अंदर में हमको भी ले लिया जाए कि आप बताइए और क्या किया जा सकता है, तो हम इससे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमारा आइडिया है और इस आइडिया को तो कंप्लीट करना ही होगा, तो हम हमारा फुल्ली जी जान जुटा देते हैं इसमें। इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन, प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, अधिकारों का प्रत्यायोजन, जॉब्स एक्सपांशन एंड ऑल्टरेशन, कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, कंपटीशन एंड चैलेंजेस, प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियाँ। मैं कंपटीशन दे देती हूँ कि कौन मुझे कल सबसे पहले असाइनमेंट सबमिट करके देगा। टुमारो हु विल बी द फर्स्ट सबमिटेड असाइनमेंट। देखते हैं ये कंपटीशन कितना वर्क करता है। कल जिसका भी सबसे पहले आएगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट, छोटा सा एक फाइनेंशियल टेक्निक और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक का मिक्सचर, और देखिए कल मेरे पास में कैसे रिजल्ट्स आते हैं। ये वैसे चैलेंज है भी। स्वस्थ वातावरण, हेल्दी एनवायरनमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन, डेफिनेशन, मीनिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस एंड टेक्निक्स। टुमारो वी विल डिस्कस द व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। हम कल कुछ मेथड्स, कल कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे, जिसमें मास्लो, हर्ट्जबर्ग, मैकग्रेगर और मिस्टर ऑची, हम इनकी कुछ विचारधाराएं देखेंगे, इनके कुछ थ्योरीज देखेंगे कि इन्होंने मोटिवेशन करने के लिए क्या क्या हमको मेथड्स प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या चीज़ें टेक्निक्स दी हैं। होप you will understand the meaning and definition of motivation. Thank you.